नमस्कार। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, करता रहूंगा। और कुछ बात लेकर आप सभी के सामने मैं प्रकट करता हूँ उस बातों की बारी बारी से। कुछ बातें इस प्रकार होती है जिसे कहा तो नहीं जा सकता है, परंतु कहने के साथ साथ उस कार्य को करना भी चाहिए। जैसे पढ़ना एक ऐसी बात है, ऐसी बात है जो हम लोग कहते नहीं और सिर्फ पढ़ते जाते हैं। और वही व्यक्ति जो कहता नहीं है, पढ़ता जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरे स्थान पर जो पढ़ता भी है और उस बात को बखान भी करता है, तो वो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तीसरे आदमी वह होता है जो सिर्फ कहता है, पढ़ता नहीं। आज की दुनिया दूसरी और तीसरी पर अड़ी हुई है, अर्थात पहला स्थान प्राप्त करने का किसी में हिम्मत, हौसला अभी तक पैदा नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी भी एग्जाम 100 नंबर के होता है तो 100 में 100 हर एक एग्जाम में नहीं आ पाता है। हाँ, कोई एग्जाम में आ भी सकता है, क्योंकि हर एक एग्जाम जो होता है, हर एक जो परीक्षा होता है, उसमें 100 में 100 आने की संभावना ही नहीं होता। जैसे मान लें कि बिहार बोर्ड की एग्जाम होता है, 500 में 500 एग्जाम लाना हो तो कोई 96% लाता है, कोई 99 पॉइंट कुछ परसेंट लाता है। 100 में 100% लाने वाले को हम प्रथम श्रेणी प्रदान करते हैं, क्योंकि वही प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है। आज दूसरी और तीसरी पर अड़ी हुई है, या क्या कहें, क्योंकि सरकार भी दूसरी और तीसरी की श्रेणी की प्रकृति के देना चाहता है, और वो 60% को प्रथम श्रेणी मान लेता है, क्योंकि 40% जो होता है वो हम लोग पीछे चले जाते हैं। 40% हमारी भावी पीढ़ी के लिए हानिकारक है, क्योंकि 1% का महत्व इतना होता है, तो समझिए कि 40% का महत्व कितना होगा। सिंपल में आपके सामने मैं बोर्ड की परीक्षाओं को आपके साथ प्रकट करता हूं, तो आप ये सुनिए या समझने की प्रयास कीजिए। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो लोग 60 नंबर ला दे रहा है, तो उसकी प्रथम श्रेणी में नाम दर्ज हो जाता है। सरकार का मतलब होगा कि वोटों की अर्जित करे और अधिक से अधिक छात्र की प्रथम श्रेणी दिया जाए, ताकि छात्र तो प्रथम श्रेणी ले लेंगे और उसकी खुशी से वो मुझे वोट देंगे, तथा हमारी वोट अर्जित हो जाएगा तो हम अपनी राज को पुनः स्थापित कर देंगे। यही है। जबकि यह स्टूडेंट के सापेक्ष यह गलत होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को तीव्रता से स्थानों का प्रकट नहीं करे तो स्टूडेंट के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। स्टूडेंट की एक अहंकार हो जाती है
कि 100 नंबर में मैं 60 नंबर स्थान ग्रहण कर लूं तो प्रथम श्रेणी से पास कर जाऊं, जबकि यह स्टूडेंट के लिए गलत है। बहुत स्टूडेंट यह समझते हैं कि हम किसी तरह मैट्रिक में प्रथम स्थान कर लूं। चाहे बहुत स्टूडेंट सोचते हैं या समझते हैं कि मैं पास कर जाऊं, ताकि कोई हमको गलत नजर से ना देखे। आप हम लोग 40% जो पूरा मेहनत करता है वो सोचता है कि मैं 40% का मिसयूज भी हो जाएगा ना तो 60% हमको मिल जाएगा। और 60% जब हमको प्रति विषय में मिलेगा तो हमारा 300 नंबर हो जाएगा और 300 नंबर ही प्रथम स्थान की श्रेणी प्रदान कर देगा और हमें 10,000 रुपया मिल जाएगा। जबकि बात करेंगे कि 40% प्रति विषय में हमारा नुकसान जा रहा है, लॉस हो रहा है, उस पे हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रति विषय को करें तो 40% होगा और 5 विषय को मिला लें तो हमारा 200 नंबर मिसयूज हो रहा है और उस 200 नंबर पर हमारा दिमाग नहीं जाता है, हमारा फोकस नहीं जाता है। जबकि 1% की महत्व है, बहुत महत्व है। अगर आप कोई जॉब के तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां खोजा जा रहा है 99% अगर लाने वाला छात्र होगा उसी की दाखिला पहले होगा, क्योंकि परसेंटेज पर वहां दाखिला हो रहा है। आपने यहाँ सोचा कि मैं किसी तरह मैट्रिक पास कर जाऊं और वहां जाने के बाद छट गए, घर वापस लौट गए। वही स्टूडेंट कोई आत्महत्या करता है तथा वही स्टूडेंट जो किसी को मर्डर अथवा वो मर्डर करने की प्रयास करता है, अब वो लुकाने की प्रयास करता है। अगर वो स्टूडेंट इस सरकार की बातों पर नजर ना रखे, 10,000 रुपए पर नजर ना रखे और वो मेहनत से पढ़े तो 100 में 100% लाता तो उसकी महत्व कितना हो जाती। अगर पूरे राज्य की पूरे स्टूडेंट 100 में 100 लाता, अगर सब सोचता पॉजिटिव तो उसका 10,000 क्या कि उसकी महत्व हो जाता और उसके साथ साथ उसकी एरिया की भी महत्व हो जाता और यह कहा जाता कि बिहार एक श्रेष्ठ राज्य है जिसमें एक ही स्टूडेंट पास नहीं हुआ और 100 में 100 मार्क्स लाया। और हम लोग क्या सोचते हैं कि 60% आ जाएगा तो हमारा फर्स्ट डिवीजन प्राप्त हो जाएगा और उसमें भी कोई स्टूडेंट 60% नहीं लाता है। तो हम लोग यही सोचेंगे कि हमको 100 में 100% लाना है, 100 में 100% लाना है। यही है उद्देश्य, यही है बात। यही बातों को हम रखते हुए और मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार।